हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज हम आपको जो जानकारी देंगे बहुत ही ज़्यादा काम आपके आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है समरसीबल मोटर और सिंगल फेज की समरसीबल मोटर। जी हाँ दोस्तों, अक्सर कई बार सिंगल फेज मोटर को हम रिवाइंड कर देते हैं। ओके, और उसमें एक गलती हम कर देते हैं, जैसे मोटर के पहले कनेक्शन वाइंडिंग से हमने जब वाइंडिंग की उससे पहले के कनेक्शन मान लीजिए उसके एंटी क्लॉक थे और हमने उसको क्लॉकवाइज कर दिया और मोटर को हमने रिवाइंड कर दिया, बाहर चेक कर लिया और फिर हमने मोटर को डाल दिया बोर के अंदर। ऐसे में होगा क्या कि मोटर या तो कम पानी उठाएगी, ठीक है, और कई मोटर पानी ही नहीं उठाती है। और आप फिर बाद में उसको चेक करते हैं बाहर से, तो आपको पता चलता है कि मैंने कनेक्शन में कहीं ना कहीं गलती करी है। अब आप क्या करेंगे, तो इसी के ऊपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, मोटर जो होती है कोई लेफ्ट घूमती है कोई राइट, मतलब कोई क्लॉकवाइज घूमती है, जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे कोई एंटी क्लॉक उल्टी, ठीक है। तो जो मोटर को ये जो घुमाने का जो चक्कर है ये पंप के पीछे का है। कोई पंप सुल्टा घूमने पे पानी देता है तो कोई उल्टा घूमने पे पानी देता है, क्योंकि पंप के अंदर जो एम्पेलर होते हैं उसका डिजाइन होता है। वो जो एम्पेलर का जो डिजाइन किया गया है पानी ऊपर उठाने के लिए, उसके हिसाब से उसके चक्कर किए जाते हैं। ज़्यादातर जो घर में जो V4 मोटरें यूज होती हैं ज़्यादातर में, ठीक है, सबकी नहीं बोल रहा, ज़्यादातर की बोल रहा हूँ, चाहे वो वाटर फील्ड हो, ऑयल फील्ड हो। वाटर फील्ड मतलब पानी वाली हो, ऑयल फील्ड मतलब ऑयल वाली हो, ऑयल भी भरा जाता है समर्सिबल मोटरों में, ठीक है। तो उनके चक्कर ज़्यादातर उल्टे ही होते हैं, यानी एंटी क्लॉक ही होते हैं। हम कई बार ऐसे ही कर देते हैं कि भाई अपने आइडिया लगा दिया कि ऐसे ही, बिना कुछ देखा, ना हमने पंप देखा कि किस तरह से घूमना चाहिए, ना उस पर मोटर पे कई बार निशान भी दे देते हैं कि इस तरह घूमना चाहिए, एंटी क्लॉक है क्लॉक वाइज, उस पर भी डिटेल दे देते हैं कई कई मोटरों पे। हम वो भी नहीं देखते, हम सीधा उसको रिवाइंड करते हैं, ऐसे ही चालू एक बार करके देखते हैं, मोटर चल गई है और सीधा बोर में उतार दिया। अब क्या हो गया, पता चला कि पानी नहीं दे रहा है। काफी टाइम बाद तो समझ में आया कि भाई कनेक्शन हमने उल्टे कर दिए हैं, एंटी क्लॉक से क्लॉक कर दिए, या क्लॉक थे तो एंटी क्लॉक कर दिए, उल्टे हो गए। अब या तो पानी थोड़ा 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 करके देगा, 30-40% ही पानी देगा, या पानी फिर देगा ही नहीं। पानी दे भी रहा है तो बहुत ज्यादा देर में दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या होंगे, चूतिया बन जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने कस्टमर की मोटर करके दे दी है। अब कस्टमर से आपको पता चला कि कनेक्शन उल्टे हो गया। अब आप कस्टमर से बोलोगे कि मैंने कनेक्शन मुझसे गलती से उल्टे हो गए हैं, आपने तो कह दिया, आपने तो सही बात उनको बता दी कि मोटर को अब निकालना पड़ेगा और कनेक्शन मैं दोबारा से चेंज करके दूंगा। लेकिन कस्टमर जो है वो फिर सोचेगा कि ये तो महामूर्ख व्यक्ति है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही चला रहा है अपना शौक जो भी है। तो ऐसी गलती ना करें। ऐसी कंडीशन में काम कर सकते हैं, आपको मोटर की निकालने की भी जरूरत नहीं है, आपकी मोटर बाहर से ही सुलटी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, हम मोटर में 3 तारें होती हैं। ब्लू तार तो हम कॉमन में देते हैं, एक रनिंग का ले लिया, एक स्टार्टिंग का ले लिया, दोनों को मिलाकर जो कॉमन बनता है वो ब्लू तार होती है। एक रेड तार होती है, रेड तार होती है रनिंग की तार। एक पीली वाली तार होती है। ओके, ये जो पीली वाली तार होती है यह होती है स्टार्टिंग की तार, इसके अंदर हम कैपेसिटर जोड़ते हैं। ओके, तो हमको एक काम करना है, जो कॉमन है हमारा उसको तो कॉमन रहने देना है, ठीक है, वो तो कॉमन ही रहेगा, उसमें तो आपने सीधा ब्लू को तो छेड़ना ही नहीं है। आपको एक काम करना है, जो आपने पीला कैपेसिटर का बनाया था, ठीक है, उसको कैपेसिटर का ना बना के रेड को कैपेसिटर का बना दीजिए। जो रनिंग वाला तार है उसको तो आप कैपेसिटर का बना दीजिए और उसको आप जो है पॉजिटिव आता है ना उसमें, उसको बना दीजिए, ठीक है। तो आपको दोनों तार आपस में बदल देने, पीले की जगह लाल कर देना, लाल की जगह पीला कर देना। ऐसे में होगा क्या, रनिंग की जो क्वाइल है मोटर की वो तो स्टार्टिंग का वर्क करेगी, और स्टार्टिंग है वो रनिंग का वर्क करेगी, और ऐसा करने से
मोटर के चक्कर सीधे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मोटर के चक्कर सीधे हमने करने बाहर से तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये भी सभी मोटरों में मुमकिन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर कम तार होती है, और कम तार होती है और तार पतली भी होती है। तो कई सारी मोटरें, ऐसी मोटर जिसमें स्टार्टिंग में ना के बराबर थोड़ा बहुत ही तार दे रखा है, जैसे रनिंग के मुकाबले उसमें 30% तार है या 20% तार है, इस तरह से तार आती है, या 40% तार है, तो जो है अगर 40 से ऊपर है तो काम चल जाएगा, 40 से नीचे तार है तो स्टार्टिंग जो है उसकी 100% जल जाएगी ये काम करने से। तो ज़्यादातर मोटर जो सिंगल फेस की होती है, मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में काफ़ी सारी तार उसमें होती है। ठीक है, कई में तो ऐसा होता है, क्या बोलते हैं, दो दो क्वाइलें डलती है हमने सामने स्टार्टिंग में। तो जब दो दो क्वाइलें डाली है तो डेफिनेटली उसमें कम तार है, तो ऐसी मोटरों में ये काम ना करें। जिसमें तीन तीन क्वाइल के जो सेट है रनिंग में है और तीन तीन क्वाइल के सेट स्टार्टिंग में है, ऐसी मोटर में काम कर सकते हैं। इससे ये होगा, रिस्क तो थोड़ा मोटर के लिए बढ़ जाएगा जलने का, लेकिन मोटर जो है सही चलेगी। ऐसे में जो है आप अपनी गलती को छुपा भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए तो आप बोलेंगे कि मेरे से कनेक्शन गलत हो गए, तो आपको सब चूतिया बोलेंगे, और हो सकता है वो कस्टमर दोबारा आपके शॉप पे ना आए। उनको ऐसा लगे कि उसको तो काम नहीं आता, या फिर दो चार लोगों से वो और बताएगा, उस प्रॉब्लम पे मोटर नहीं चलेगी। या तो उसके आसपास वो होंगे, या फिर वो किसी से बोल सकता है कि भाई उससे काम मत कराना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको काम आता नहीं है, उसको ये नहीं आता है। देखिए, मिस्टेक तो सबसे हो सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग जो होते हैं, कस्टमर लोग या जो भी, इस चीज़ को समझते नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मोटर के अंदर अगर, ठीक है, लगभग बराबर तार है रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी, तो आप स्टार्टिंग को रनिंग बना करके तार को बदली करके बाहर से ही, स्टार्टर से ही तार को बदली कर करके चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, या फिर एक रिक्स पे भी उसको चला सकते हैं। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग को रनिंग बना कर भी आप चला सकते हैं, अगर तार कम है तो भी चला सकते हैं, 30% के आसपास है, ठीक है, 35% है रनिंग से, तो भी चला सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ये होगा कि आपका जो है बचाव हो जाएगा ऐसी कंडीशन में। ठीक है, और फिर मोटर अगर जल जाती है तो फिर उसको दोबारा से आप रिवाइंड करके दे दे, और इस बात का दोबारा से आप ध्यान रखिए। जी हाँ दोस्तों, तो इससे ये होता है कि आपका जो है, आपका जो रेपिटेशन है जो आपका, वो बरकरार रहता है, वो खराब नहीं होता। अगर आप उनसे सीधा बोल देते हैं, आपने तो बोल दिया, आप तो भले व्यक्ति है, आपने तो बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसी दिक्कत हो गई, आप सोचेंगे कि, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर वो 10 बंदों से बता देगा। तो ऐसी गलती आप ना करें। और मेन चीज़ मैंने वीडियो में बता दी कि आपको जो है, भले ही स्टार्टिंग में कम तार है लेकिन उसको रनिंग में बना देंगे तो कोई इतना ज़्यादा कोई खतरा रहता नहीं है। अगर कम वोल्टेज आते हैं तो, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं तो जाकर दिक्कत होती है, और छोटी मोटरों में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जितनी ज़्यादा एचपी की मोटर होती है खतरा उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो एक रिक्स है। तो मोटर को तो आप, अगर आपको कनेक्शन निकालने हैं तो भी आपको मेहनत करनी है, उसको निकालना, उसको डालना, फिर अपना जो है नाम खराब करना। तो ऐसे में उसको चलने दे, स्टार्टिंग के ऊपर ही चलने दे, रनिंग बना दो स्टार्टिंग का, और मोटर को चलने दो, जब चल जाए जब दोबारा से उसको सही से करके दे दो। तो आज की वीडियो में बस आपको यही मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता था। और भी मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, या बहुत सारी कमेंट हैं, तो मैं कमेंट में तुरंत की तुरंत तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट है, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज़ को मैं लेकर के वीडियो में लाता रहूँगा और आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये काम आपने किया है, करके देखा है, तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। शेयर से ये फ़ायदा होता है कि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों के पास जाती है, बहुत सारे भाई जो होते हैं वो सीखते हैं, और वीडियो की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो और काफ़ी सारे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है परंतु नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया, प्लीज़ वो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें चैनल पे वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।
हम ऐसे ही वीडियो, छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे एंड प्रैक्टिकल वीडियोस भी आपके लिए बीच बीच में लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।